नमस्कार। जब एक दौर था सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रचार किया जाता था कि बच्चे खूब पढ़े और बढ़े। जहां हम 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर खूब जश्न मना रहे थे, माहौल बना रहे थे। यह माहौल कैसे बना? माहौल बना शिक्षा से, जो हम चंद्रमा पर गए। शिक्षा की वजह से हम चंद्रमा पर गए, रिसर्च की वजह से चंद्रमा पर गए। उन तमाम वैज्ञानिक मेहनतकश लोगों की वजह से हम चंद्रमा पर पहुंच पाए और शिक्षा की वजह से जाने की सोच सके। उस सोच को पावर देने का काम शिक्षा का था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जब बच्चों को बेसिक शिक्षा ही कमज़ोर हो जाएगा और शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो वह कौन सा सपना देखेंगे और हम कौन सा देश बना रहे हैं, कौन सा भारत बना रहे हैं। और चंद्रमा पर चले गए हैं, सूर्य पर जाने की सोच रहे हैं। जहाँ एक और भारत 2047 में विकसित राष्ट्र के सपने देख रहा है, वही उत्तर प्रदेश 2014 से लेकर 24 के बीच स्कूल बंद करने के लक्ष्य को शायद पहले ही पूरा कर चुका है। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई की बातें बहुत होती है, लेकिन जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो सरकारी खामोशी की निजी स्कूलों की चांदी बनती है। उत्तर प्रदेश में 2014-15 में कुल 1,62,228 सरकारी स्कूल थे और 2023-24 तक ये घटकर 1,37,102 स्कूल हो गए। मतलब 25,126 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। अब इसे यूँ समझिए, हर दिन 6 से अधिक स्कूल बंद हुए। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह लोकसभा में दिया गया सरकार का आंकड़ा है, सरकार का डाटा है। लगता है जैसे शिक्षा विभाग में कोई बैक स्पेस बटन अटका पड़ा है। सरकार कहती है छोटे स्कूलों को मिलाकर एक बड़ा स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि 5 किलोमीटर दूर स्कूल भेजे जा रहे बच्चे और रास्ते से कीचड़, साड़, गड्ढे मिलाकर सरकार ने अवसरों की नई राह खोली है। और छोटे गांव का मासूम बच्चा 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचे और रास्ते में भूख से निपटे या भूगोल से, यह तय करना भी उसकी पढ़ाई का हिस्सा है। इन 25,000 से ज़्यादा बंद स्कूलों के साथ 1,35,000 सहायक शिक्षकों और 27,000 प्रधानाध्यापक के पद खत्म हो जाएंगे, जैसा यह आर्टिकल कहता है। रसोइयाँ और सहायक स्टाफ की ज़िंदगी भी मर्ज हो गई बेरोजगारी में। अब सरकार का कहना है कि जहाँ ज़रूरत है वही संसाधन भेजे जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि ज़रूरत कहाँ है इसका नक्शा शायद जीपीएस भी नहीं पकड़ पा रहा। यही यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 27,308 शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए हैं। मतलब और 25,000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और 27,000 शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। मतलब शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है और नशा का स्तर बढ़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं चाहिए, लेकिन सरकार का कौन समझाए कि पाठशाला जरूरी है या मधुशाला जरूरी है। अब ये अभी देख लीजिए, जहाँ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं वही निजी स्कूल धड़ाधड़ खुल रहे हैं। यूपी में 2014-15 में 77,330 निजी स्कूल थे और 2023-24 में हो गए 96,635 स्कूल, यानी लगभग 19,305 निजी स्कूल नए खुल गए। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार सरकारी स्कूल के प्रति कैसा व्यवहार है और निजी स्कूल के प्रति झुकाव कैसा है। जिस परिवार को महीने में 1 हफ्ते काम मिलेगा वह क्या अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा? अगर माना कि 15 दिन भी मिलेगा उसको 1 महीने में, तो क्या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? लेकिन सरकार 2014-15 से लेकर 2023-24 तक 25,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अब सरकार के मंत्री कहते हैं कि बंद नहीं हो रहा है, यह मर्ज हो रहा है। सही पकड़े हैं मंत्री जी, विधायक जी, सब समझ लिया आपकी बात, मर्ज हो रहा है, मान लिया। तो जब एक स्कूल दूसरे स्कूल में मर्ज हो जाएगा तो पहला स्कूल क्या होगा? बंद नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पर क्या खुलेगा? उस पर ताला नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? जब आप ही कह रहे हैं कि मर्ज किया जा रहा है तो पहला स्कूल दूसरे स्कूल में जब मर्ज होगा तो पहला स्कूल क्या होगा? जब आप दूसरे स्कूल में मर्ज कर रहे हैं तो पहला स्कूल तो जरूर ऑलरेडी बंद हो जाएगा। उसको बंद कहेंगे या नहीं कहेंगे कि मर्ज कहेंगे उसको भी? क्या गजब का फार्मूला निकाले हैं मंत्री जी, विधायक जी, सरकार के नुमाइंदे। इसे कहते हैं कुदरत का संतुलन, एक बंद एक चालू। बस फर्क इतना है कि सरकारी स्कूल में बच्चे की जेब बचती थी और निजी स्कूल में बाप की पगार जाती है। सरकार के अनुसार छात्र संख्या कम थी इसलिए स्कूल बंद किए और छात्रों का कहना है कि स्कूल दूर था इसलिए जाना छोड़ दिया। अब यह तय करना मुश्किल हो गया है कि पहले छात्र कम हुए या स्कूल। कहीं ये मुर्गी और अंडे वाली समस्या तो नहीं?
शिक्षक संघों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जनता ने प्रदर्शन किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया मर्जिंग वैध है। लेकिन ट्रांसपोर्ट का इंतजाम सरकार करेगी। सरकार ने जवाब दिया, बसों का टेंडर निकालेंगे। और बच्चे आज भी खेत के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर हैं। कभी कभी लगता है कि डिजिटल इंडिया का सबसे धीमी ऐप शिक्षा ही है। इसी यूपी में कितनी बसें बैटरी के अभाव में धूल फाक रही हैं। चीन से बैटरी ना आएगा तो सरकारी बसें बस स्टैंड में धूल फाकती रहेंगी और फाक रही हैं। उत्तर प्रदेश में बंद होते स्कूल एक सवाल बनकर खड़े हैं। क्या शिक्षा अब सिर्फ स्लोगन है या फिर एक ऐसा व्यापार जहां पढ़ाई नहीं बस स्कीम की फाइलें आगे बढ़ेगी? 25,000 स्कूल बंद हो गए, लेकिन शायद जिम्मेदारी और जवाबदेही भी स्थानांतरित हो गई। बच्चे आज भी किताबों से ज़्यादा दूरी नाप रहे हैं और सरकारें आंकड़ों से खेल रही है। जहां जनता देख रही है शिक्षा का मर्ज मॉडल, जहां भविष्य बंद है ताले में, सरकारी मुहर में, शराब की दुकानें धड़ाधड़ खुल रही हैं, ऐसे ही हम बनेंगे विश्व गुरु। यही सपना देख रहे हैं विश्व गुरु बनने की। चलते हैं, नमस्कार।